हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल मिस्टर कूल ऐश द टीचर में। तो जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि कल मैंने एक वीडियो रिलीज की थी टीचर काउंसलिंग के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया के संदर्भ में कि आखिर उस स्थल पर क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, ये सब के बारे में। तो आप लोगों के लगातार कुछ कमेंट्स आ रहे थे, जिसके चलते आप लोगों के हित में मैंने आज रखा हुआ है Q&A 2.0। ये दूसरा Q&A है हमारे चैनल पे, जिसमें आपके कमेंट सेक्शन में सबसे ज्यादा पूछे गए क्वेश्चंस का मैं क्या देता हूं, जवाब देता हूं। ये प्रक्रिया हमेशा हमारे चैनल पे चलती रहेगी, ठीक है। तो चलिए बिना समय गवाए आपके कमेंट सेक्शन में और इंस्टाग्राम में खास करके मुझसे पूछे गए क्वेश्चंस का मैं जवाब देने के लिए यहां पे हाजिर हो चुका हूं। वीडियो को अंत तक जरूर देखेगा। ये ना केवल टीचर की काउंसलिंग के लिए बल्कि आने वाले असिस्टेंट टीचर की काउंसलिंग के लिए भी बहुत ज्यादा क्या होने वाली है, इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो चलिए सबसे पहले जिक्र करते हैं पहले प्रश्न का कि क्या एक ही सत्र में 2 डिग्री या डिप्लोमाधारी अगर कोई है तो क्या उन्हें अपात्र किया जा सकता है। तो दोस्तों सुनिए, बिल्कुल अपात्र किया जा सकता है। जी हां, इसे सुनकर के बहुत सारे लोग यहां पे खुश नहीं होंगे, लेकिन मैं आपको बता दूं कि यह नियम का उल्लंघन होता है कि आप एक ही सत्र में 2 डिग्री या डिप्लोमा लें, ठीक है। तो याद रखिए, जो भी ऐसे कैंडिडेट्स हैं, आप लोगों को अपात्रता सूची मैंने दिखाई थी कि किस किस कारण से अपात्र किया जा सकता है। मैं एक बार उसे अपने टेलीग्राम चैनल पे भी डाल दूंगा। तो और याद रखिएगा, इसके अलावा सत्यापन प्रपत्र कैसे भरना है, यह भी मैंने टेलीग्राम चैनल पे डाला हुआ है। तो अभी जाकर के टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए। और इसके अलावा अपात्रता के क्या क्या कारण हो सकते हैं, उसमें स्पष्ट मेंशन किया गया है कि एक ही सत्र में 2 डिग्री या डिप्लोमा धारियों को अपात्र किया जा सकता है। तो यह रहा आपके सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले पहले प्रश्न का जवाब। दूसरे प्रश्न की ओर अगर हम आते हैं तो यहां पर आप देख सकते हैं कि क्या किसी और राज्य का जाति प्रमाण पत्र मान्य होगा। इसका जवाब है दोस्तों, नहीं होगा। याद रखिएगा, अगर आप एसटी या एससी कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं तो आपके पास उस राज्य में जो अधिसूचित एसटी और एससी समुदाय है उसका जाति प्रमाण पत्र होना आवश्यक है। तो याद रखिएगा, आप जिस राज्य से बिलोंग करते हैं उस राज्य का जाति प्रमाण पत्र होना आपके पास कंपलसरी है, अनलेस और अनटिल यदि आपके पास सेंट्रल गवर्नमेंट का, ये सीजी मतलब छत्तीसगढ़ नहीं है, यहां सेंट्रल गवर्नमेंट का अगर आपके पास जाति प्रमाण पत्र है तो वो मान्य जरूर होगा। लेकिन याद रखिए, अगर आपके पास किसी और स्टेट, फर्ज कीजिए एमपी का, उड़ीसा का या महाराष्ट्र का जाति प्रमाण पत्र है, तो सॉरी दोस्तों, आपका वो जाति प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा। आपको छत्तीसगढ़ का अलग से जाति प्रमाण पत्र बनवाना था। चलिए अब बात करते हैं तीसरे क्वेश्चन की ओर कि क्या किसी और राज्य से पढ़ाई करने के कारण आपको अपात्र कर दिया जाएगा। आंसर है बिल्कुल भी नहीं। जी हां, अगर आपकी 12वीं तक की पढ़ाई किसी और राज्य से हुई है या आपने कॉलेज किसी और राज्य से किया, तो भाई ये कोई कारण थोड़ी ना होता है अपात्र करने का। तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं है भाई। ऐसे कई कैंडिडेट्स हैं जो मेरे सामने आए थे, जिन्होंने अपनी इंजीनियरिंग जो है वो चेन्नई से की है, किसी ने बेंगलोर से की है, तो क्या उन्हें अपात्र कर दिया गया? बिल्कुल भी नहीं। तो याद रखिएगा, किसी और राज्य से पढ़ाई करने पर आपको अपात्र नहीं किया जाएगा। हां, लेकिन आपके पास जो निवास प्रमाण पत्र है वो छत्तीसगढ़ का होना कंपलसरी है। अगर आपके पास निवास प्रमाण पत्र छत्तीसगढ़ का है तो आप किसी भी राज्य से पढ़ाई करें, उससे कोई दिक्कत नहीं होगी। 10वीं का सर्टिफिकेट इसीलिए देखा जाता है कि भाई आपके फादर का नाम, आपकी मदर का नाम और आपकी जन्म तिथि सही है कि नहीं। उसका इस चीज से कोई लेना देना नहीं है कि आपने बाहर पढ़ाई की है कि अंदर पढ़ाई की है, ठीक है। बस आप ये याद रखिए कि आपके पास अगर छत्तीसगढ़ का मूल निवास प्रमाण पत्र है तो आपको अपात्र घोषित नहीं किया जा सकता। चलिए अब हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जो है आपका डीएड और डीएलएड वालों को मान्य किया जा रहा है कि नहीं। तो भाई मुझे तो ये समझ ही नहीं आ रहा है कि आप लोग ये प्रश्न पूछ ही क्यों रहे हैं। याद रखिए, जो सत्यापन प्रपत्र जारी किया गया था व्यापम के द्वारा, उसमें edu-portal.nic.in में, उसमें स्पष्ट तौर पे डीएड डिग्री या डीएलएड डिग्री या बीएड डिग्री पूछा है। तो जाहिर सी बात है, जब तीनों डिग्री पूछा तो डीएड और डीएलएड वालों को अपात्र कर देगा, ऐसा है ही नहीं। तो याद रखिएगा, वर्ग 2 की काउंसलिंग में डीएड और डीएलएड वालों को अपात्र नहीं किया जा रहा है। तो इस गलतफहमी में आप मत रहिए। डीएड और डीएलएड वाले बेधड़क होकर के जाइए, बेधड़क होकर के काउंसलिंग में हिस्सा लीजिए, आपको अपात्र नहीं किया जा रहा है, ठीक है। इसके बाद अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो मोस्ट बहुत ज्यादा मुझसे पूछा गया और
काफी सारे कमेंट्स में हैं, तो मैंने समझा कि कमेंट में आंसर देने से उचित इस पर यहीं पर बात कर ली जाए कि क्या जो अलॉटमेंट लेटर में आपको स्कूल दिया गया है वो अब चेंज हो सकता है या नहीं। तो इसका आंसर है दोस्तों नहीं। वेरिफिकेशन के टाइम पे आपका स्कूल बिल्कुल भी परिवर्तित नहीं किया जा सकता। आपको जो अलॉटमेंट लेटर में स्कूल मिल गया वो मिल गया, उसे परिवर्तित नहीं किया जाएगा, क्योंकि याद रखिए यह विभागीय प्रक्रिया पहले ही हो चुकी है। आपके अलॉटमेंट लेटर के बेस पे ही आपका डीवीसी किया जा रहा है। तो यह असंभव है कि अभी वर्तमान में आपका शाला परिवर्तित कर दिया जाए। जो आपको शाला दे दिया गया है उसी स्कूल को आपको ज्वाइन करना पड़ेगा। इसके अलावा मेरे पास एक कमेंट यह भी आया था कि सर मेरा तो प्राइमरी स्कूल दिखा रहा है बस्तर का। प्राइमरी स्कूल का क्या मतलब? भाई बस्तर में कई ऐसे स्कूल हैं जिनका नाम प्राइमरी स्कूल है लेकिन वहां पे मिडिल स्कूल तक की शिक्षा दी जाती है। तो ये कॉमन सेंस की बात है, इसमें आपको घबराने की जरूरत नहीं। प्राइमरी स्कूल मिल गए इसका यह मतलब नहीं कि आप वर्ग 3 के टीचर बन गए, जी नहीं, आप वर्ग 2 के ही टीचर कहलाएंगे। ठीक है, तो शाला परिवर्तित दोस्तों नहीं किया जा सकता। अब याद रखिए इसके बाद फिर आते हैं अपने आज के अंत क्वेश्चन में, एफिडेविट कितना इंपॉर्टेंट है। याद रखिए दोस्तों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एफिडेविट। आप देखते होंगे मेरे यूट्यूब चैनल में मैं लगभग अपने हर कमेंट का आंसर देता हूं। जो मुझे इंस्टा में फॉलो करके मैसेज करते हैं उन्हें भी मैं हर क्वेश्चन का आंसर देता हूं। और एक बात, अगर आप मैसेज रिक्वेस्ट भेजते भाई तो इंस्टा में फॉलो भी कर लिया करिए, उससे कुछ आपका जाने वाला नहीं, भविष्य के लिए आपके लिए ही फायदेमंद होगा, क्योंकि उसमें जब मैं कोई कम्युनिटी पोस्ट डालूंगा तो आपको दिखाई देगा, जाहिर सी बात है। तो याद रखिए जिन जिन चीजों के लिए मैंने आपको एफिडेविट बनवाने के लिए बोला हुआ है, जिनके बारे में मैंने आपको कमेंट सेक्शन में जवाब दिया, उन एफिडेविट को लेकर के जाइएगा। रिस्क लेने का कोई मतलब नहीं है। मात्र 15 से 20 मिनट लगते हैं एफिडेविट बनवाने में, ज्यादा से ज्यादा 100 रुपए का खर्चा आता है। इतना आप अपने भविष्य के लिए कर सकते हैं। तो ये थे वो कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न जिसका जवाब देना मुझे कंपलसरी था। और ये सब प्रश्न के जवाब मैं क्यों दे पा रहा हूं? क्योंकि आप लोगों ने मुझे फॉलो किया इंस्टाग्राम में, और जिन लोगों ने मुझे फॉलो नहीं किया भाई आप भी फॉलो करिए। आगे और भी एग्जाम्स आएंगे छत्तीसगढ़ में, जिनके लिए आपको जो डाउट होगा वो आप मुझसे पूछ सकते हैं यहां पर। ठीक है, क्योंकि कमेंट सेक्शन में हर कमेंट का रिप्लाई दे पाना पॉसिबल नहीं हो पाता है, कभी कभी कुछ टेक्निकल इश्यूज भी आते हैं। इसलिए आप मुझे इंस्टा में फॉलो करिए और अपने क्वेरीज मुझे यहां पर डीएम करिए, और हां फॉलो जरूर करिए, ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। इसके अलावा टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना ना भूले। टेलीग्राम चैनल पे मैं सत्यापन प्रपत्र कैसे भरना है ये भी अभी डाल चुका हूं, क्योंकि अभी बहुत सारे लोगों का काउंसलिंग होना बाकी है भाई। इसके अलावा मैं अभी पात्रता और अपात्रता की कंडीशन क्या क्या होंगी वो भी डाल दूंगा। तो इसके लिए तो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे आना ही होगा। टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अगर आपने यहां तक के वीडियो देखा तो जाहिर सी बात आपको वीडियो बहुत पसंद आई होगी, इसलिए बहुत बहुत शुक्रिया यहां तक की वीडियो देखने के लिए। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना चैनल को ना भूले, फ्री होता है भाई। बेल आइकन दबा दीजिए ताकि भविष्य के मेरे वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें मैं एनालिसिस करने वाला हूं टीचर के सेकंड काउंसलिंग की प्रक्रिया के बारे में। तब तक के लिए धन्यवाद।